जनाब, अब विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक हुई थी, उसमें जो एकेडमिक और हॉस्टल की फीसें हैं वो 3 से 4 गुना बढ़ा दी गई हैं। उसको लेकर विद्यार्थी परिषद का क्या स्टैंड है? विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहला अपना स्टैंड क्लियर किया इस पे। विश्वविद्यालय की यूनिट ने सबसे पहले जाके यहाँ पे ज्ञापन दिया और कहा कि ये अनइथिकल है और ये गैर जरूरी चीज़ें हैं कि फीस को इस तरह से 400% बढ़ा देना, और उस पर अपना स्टैंड किया। और आप देखेंगे अभी कैंपस खुलने दीजिए, आंदोलन भी विद्यार्थी परिषद इसके लिए सशक्त रूप से करेगी। उसकी पहले लेकिन हमारे आंदोलनों का एक चरणबद्ध तरीका होता है। हम संवाद करते हैं, वार्ता करते हैं, अपना ज्ञापन देते हैं, एजेंडा बताते हैं, अगर उसके बाद नहीं होती है तो फिर हम एजिटेट करते हैं। पहले दिन से हम झोरा झंडा लेके चले आए, इस तरह की बातें हमारे संगठन में नहीं होती है। और वो क्रम जो हमारी कार्य पद्धति है उसका पालन करते हुए हम लोगों ने पहली प्रक्रिया उसकी पूरी कर चुके हैं और आगे देखेंगे आप विद्यार्थी परिषद सख्त रूप से उसका नेतृत्व करते हुए लड़ाई लड़ेगी। तो विश्वविद्यालय का कहना है कि शिक्षा का बजट कम होने के लिए ऐसे कदम उठाना बहुत जरूरी है, तो इसको लेकर क्या कहते हैं? शिक्षा का जो बजट की बात बार बार होती है, अतार्किक बातें हैं ये विषय प्रशासन की। शिक्षा का बजट कम होने के कारण आप फीस बढ़ा, सेल्फ फाइनेंस की तरफ ये जो दावा आपका विश्वविद्यालय कर रहा है, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ये एक्सचेकर के टैक्स के पैसों से चलती है। ये किसी प्रोफेसर, किसी अधिकारी के फंड से तो चलती नहीं है, और वो टैक्स के पैसा आम जनता देती है। तो आप उसको जब सेल्फ फाइनेंस की तरह जब ले जाएंगे उसको, तो ये फाउंडेशनल स्पिरिट जो है इस विश्वविद्यालय की, जो इसकी आत्मा है कि मार्जिनाइज से मार्जिनाइज क्लास का व्यक्ति आके यहाँ पढ़ सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति उस शिक्षा ले सकता है, उससे आप वंचित रखने का काम कर रहे हैं। और ये तो मतलब अधिकारों का हनन है शिक्षा के उसके। तो इसके पे हमारा स्टैंड भी यही है कि ये गैर जरूरी है, और ये जो तर्क है इनका ये निराधार है, अप्रासंगिक तर्क है। ये कहीं भी ऐसे कहीं भी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। विश्वविद्यालय का कहना है कि काफी लंबे अरसे बाद फीस बढ़ी है और ये फीस वापस नहीं होगी। स्टैंड विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया है अपना। तो बतौर छात्र संगठन आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी और किस नहीं के साथ आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, विश्वविद्यालय जिस दिन अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया, उस दिन उसका स्टैंड यही था कि भाई बढ़ा लिए हम लोग, और ये तो कोई अब ये तो हमारे हिस्से की चीज़ें हैं कि हम इसको कैसे देखते हैं। और आप देखिए कि तमाम विद्यार्थी परिषद से लेकर अन्य छात्र संगठन भी जो भी हैं, उन्होंने लोगों ने भी आवाज़ इसके खिलाफ उठाई है। विश्वविद्यालय में इस समय मॉब लड़कों की नहीं है, वाइब्रेंट नहीं है, तो अभी आपको इसको थोड़ी आंदोलन में शिथिलता दिख रही है। लेकिन ये 400% मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन का फीस 1000 रुपया था तो चलो बढ़ के 3900 हो गया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नॉमिनल है। ये आप देखिए कई जगहों की फीसें इसके बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी। LLM की फीस 13,000 रुपया कॉलेजों में आज की डेट में, अगर यहाँ 400% बढ़ा तो कल क्या LLM वहाँ पे लड़का 60,000 रुपया दे के करने जाएगा, 50,000 रुपया दे के करने जाएगा क्या? इसके समानांतर और भी फीसें जो हैं यूनिवर्सिटी में कुछ सेल्फ फाइनेंस के कोर्स चलते हैं, तो वो भी कहेंगे कि भाई महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन है, और ये तमाम चीज़ें उनके भी तर्क हो के 40,000 से कल को 1-1.5 लाख फीस कर दें। तो ये इतनी छोटी तो बात है नहीं, नैरो बात है नहीं कि 1912 से नहीं बढ़ा हुआ है, ट्यूशन फीस तो नहीं बढ़ेगा। अरे भाई 1912 से ट्यूशन फीस तो 12 रुपया थी, बाकी चीज़ें तो आप सरचार्ज तो बढ़ाते जा रहे थे। वो हम 12 रुपया दे के तो पढ़ नहीं रहे थे ना, हम तो 1000 रुपया दे रहे थे, उससे कम कुछ 100 गुना अधिक फीस दे रहे थे आपके ट्यूशन फीस से। तो वो अन्य चीज़ें जो विश्वविद्यालय को चाहिए थी वो मिलती थी। रही बात की शिक्षा का बजट कम है, तो कौन से प्रोफेसर का तनख्वाह कम हो गई यहाँ पे शिक्षा के बजट में? शिक्षा के बजट सिर्फ गरीब के बच्चों के तक ही उसकी सारी जिम्मेदारी लाद दी जाएगी क्या? उसके गरीब बाप की जेब की गहराई को नापना इस शिक्षा के बजट कम होने का तर्क है क्या? कि विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर है, विश्वविद्यालय किसी एक बिल्डिंग का तो नाम है नहीं, इस तो संस्था है, इसमें प्रोफेसर आते हैं, छात्र आते हैं, कर्मचारी आते हैं, सब आते हैं। तो बस सब विश्वविद्यालय का बोझ छात्र ही उठाए, ये तो संभव है नहीं, और ये तार्किक भी नहीं है, और इसके खिलाफ तो आंदोलन जायज़ भी है और होगा भी इसके खिलाफ आंदोलन। ऐसा नहीं, आंदोलन किसी रणनीति में आप सभी छात्र संगठन एक बार बातचीत हुई हो, संयुक्त मोर्चा बने हो, उसके बाद लड़ाई लड़ी जाए, इस दिशा में कोई पहल अभी तक हुई है या नहीं? देखिए, विद्यार्थी परिषद अपना स्टैंड, अपना पाथ, अपना जो एक मार्ग है वो अपना चलता है। लोगों को हम आमंत्रित करेंगे कि हमारे साथ आके जुड़े वो और इस लड़ाई को और व्यापक बनाएं। अभी चूंकि विश्वविद्यालय, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो खुला नहीं है, तो आपको थोड़ा लग रहा होगा, बाकी ये प्रक्रिया चल रही है, छात्र संगठनों में अपना मंथन चल रहा है। विद्यार्थी परिषद के साथ हम सबका स्वागत करते हैं कि आए और इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ा जाए। हॉस्टल को भी लेकर कई सवाल उठते हैं। वर्तमान
वर्तमान में हाल एंड हाल की बात होती है, कई दिनों से मेरे चर्चा में रहा, उसके बाद वहाँ की जो स्थिति है उससे आप वाकिफ होंगे, अंतर्वासी हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हाल एंड हाल 2018 में विश्वविद्यालय ने ट्रस्ट को उसको दे दिया, और इस मकसद से दे दिया कि ट्रस्ट चाहे जो चीज़ करे विश्वविद्यालय के लड़कों के साथ, उसका छात्रावास है वो जो जिस तरह से रखना चाहे रखे। उस ट्रस्ट ने जो वार्डन और सुपरिटेंडेंट बनाए वो आज तक 4 सालों में एक बार देखने नहीं आए। आप छात्रावास की स्थिति देखिए, किस जर्जराते कंडीशन में लोग रह रहे हैं और किस दुर्व्यवस्था में रह रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये विश्वविद्यालय और मिशनरियों का एक चाल है कि मिशनरी चाहती है कि विश्वविद्यालय ये जो छात्रावास की ज़मीन है 17 एकड़ की जो क्रीम जगह पे पोस्ट एरिया में है उसको कैसे भी कब्जा कर ले और उसके बाद अपना कॉमर्शियल कॉलेज और ये चले। उसके बाद जो आप कह रहे हैं ये शिक्षा का व्यापारीकरण वो कर सके। मिशनरियों का तो ये कार्य ही रहा है कि शिक्षा का व्यापारीकरण में वो अग्रदूत रहे हैं, तो वो चाहते हैं। एक बार 17 में भी इन्होंने कोशिश किया था कि इस तरह से हॉस्टलों को बदनाम करके और उसके बाद से उसके कब्जा कर रहे हैं, और रात को आके आप देखेंगे 2-3 हज़ार लेबर और जेसीबी वाश आउट के बाद वो लग के बिल्डिंगें बनना शुरू कर दिए थे, अपनी नींव खोदना शुरू कर दिए थे। छात्रों के एजुकेशन के बाद वो किस तरह रुका, उसके बाद कोर्ट गए छात्र, तो बचाया गया इसको। नहीं तो ये तो विश्वविद्यालय का ये जो छात्रावास की ज़मीन है और ये है ये छात्रों के लिए थोड़ी है, सोचते हैं कि ये ट्रस्ट सोचता है कि छात्र यहाँ पर है। वो तो चाहता है कि जल्दी से छात्र यहाँ से चले जाएं, इसीलिए ना उसका बिजली का बिल भरता है, ना सर्वेंटों का पैसा भरा जाता है, और इसी में इसका केयर टेकर जो व्यक्ति था सुपरिटेंडेंट और उसके वार्डन के साथ, उस केयर टेकर ने छात्रों से डीडी का पैसा 14 हज़ार रुपया लेके 20-25 लाख रुपया लेके भाग गया। कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन फाइनेंशियल फ्रॉड का मुकदमा करेगा उसके ऊपर? उसके विद्यार्थी रहते हैं यहाँ पे। रही बात बदनाम करने की, तो जो छात्रों का जो जिस कथित मामले में आप बता रहे हैं उसमें जिसका नाम आया है उनकी हिस्ट्री आप निकाल देख लीजिए। विश्वविद्यालय में जब पढ़ते होंगे तब वो किस छात्रावास में रहते थे, उसमें से कोई छात्रावास का सदस्य नहीं रहा है। और ये हम पहले दिन से कह रहे हैं किसी संस्था से कि, और दूसरी बात ये भी है कि कोई व्यक्ति किसी संस्था से कभी जुड़ा रहा हो, वो कोई कार्य कर दे, अनैतिक कार्य कर दे, हम उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी संस्था के इर्द गिर्द सारी उसकी कहानियाँ गढ़ना शुरू कर देंगे। इसी छात्रावास से पिछले साल 5 PCS निकले। हायर में देख लेंगे आपको दर्जनों प्रोफेसर मिल जाएंगे। GIC के प्रिंसिपल कितने लोग हुए, अन्य तमाम नौकरियों में इस छात्रावास के लोग गए। विश्वविद्यालय में कितने प्रोफेसर इन्हीं 3-4 सालों में छात्रावास से बने हैं। तो बस एक स्टोरी के एक साइड को देखना और ब्लैक एंड वाइट में पेंट कर देना हर चीज़ को, ये गलत है। हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत आदर्शवाद की स्थिति में छात्रावास चल रहा है, लेकिन उसकी पूरी तह तक जाएंगे तो ये बड़ा ही कंस्पिरेसी का हिस्सा है कि जो हमसे हमारे छात्रों से ज़मीन उसकी छीनने की कोशिश की जा रही है। और ये बस ये हाल एंड हाल के साथ थोड़ी हुआ। हिंदू हॉस्टल 4 सालों से अभी तक कोई आवंटित नहीं हुआ, ट्रस्ट का हॉस्टल था। SD जैन आज तक 5 सालों से बंद हुआ, एक लड़का नहीं अलॉटमेंट हुआ। ये तो अपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना है विश्वविद्यालय का ना। इसमें तो छात्रावास की ही कमी इतनी कम है कि महज 3 से 4% लोग छात्रावास पाते हैं, और उसमें भी छात्रावासों को इस तरह से अबेंडन कर दिया जा रहा है।